चलिए एमएस वर्ड में देखते हैं। सबसे पहले सेव करने के लिए एमएस वर्ड में ही नहीं, जैसे आप लोग सेव का क्या काम होता है उसको देखिएगा। जैसे SAVE सेव आप लोग देखे होंगे। तो सेव मीन्स क्या होता है, फाइल को सुरक्षित रखना। तो फाइल को किस तरह से सुरक्षित रखेंगे, तो अब ये बताइए एमएस वर्ड में हम सेव कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं या पावर पॉइंट में, कि कहीं एक जगह कर सकते हैं? बताए सब में कर सकते हैं। सेव वाला जब भी ऑप्शन आएगा तो हमको एमएस वर्ड में भी सीखना पड़ेगा आप लोग को, और एक्सेल में भी सीखना पड़ेगा, पावर पॉइंट में भी सीखना पड़ेगा। जहाँ भी सेव वाला ऑप्शन आएगा, जो भी चैप्टर में आप कोई भी डेटा को रखिएगा तो उसको सेव करना ही पड़ेगा। अब सेव का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए सेव मीन्स होता है कोई भी डेटा आप लिखते हैं, एमएस वर्ड में गए और लिखना स्टार्ट किए, तो लिखने के बाद जो डेटा को आप रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा, तो सेव किया जाता है। और सेव का क्या प्रोसेस होता है उसको समझ लीजिए। देखिए सेव का मतलब होता है जब सेव पर आप क्लिक कर देंगे, सेव पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, ये फाइल का लोकेशन मांगेगा। क्या मांगेगा? लोकेशन, यानी कि कहाँ पे आप इस डेटा को सेव करके रखना चाहते हैं। सेव पर क्लिक किए तो उसके बाद क्या आएगा, तो कहाँ पे रखना है। तो आप जैसे C ड्राइव में, D ड्राइव में या F ड्राइव में, DEF जो भी ड्राइव होगा बनाए होंगे, उसको आप सेव करने के लिए ये चुनना पड़ेगा। आप कहिएगा क्यों चुनेंगे, ये बताइए क्यों चुनना है? क्योंकि जब तक जगह नहीं पता चलेगा इसको कहाँ पे हम सेव करें, तो जगह तो दिखाना होगा ना इसको। जैसे कोई सामान रखते हैं और इसको आप इस चौक को क्या करते हैं, रखना चाहते हैं, टेबल पे रखिए या यहाँ पे हाथ पे रखिए, कहीं पे रखिए, तो रखने के लिए जगह होना चाहिए। तो यदि इसको यहाँ पे हम रख देते हैं तो खोजेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल जाएगा। यदि इसको हम दूसरे जगह रख दें तो मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो सेव का मतलब होता है आप फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं। कहाँ पर? तो आप इसको अपना लोकेशन दीजिए। जैसे पिक्चर होता है, वीडियोज होता है, स्लॉट बना हुआ रहता है, तो फाइल इसमें क्या कीजिए, पहले कोई ड्राइव को, डेस्कटॉप को ही चुन लीजिए। उसके बाद डेस्कटॉप को चुनने के बाद तब क्या करना है, फाइल नेम देना है। क्या देना है? फाइल नेम देना है। फाइल नेम दे देना है। इसको जगह पहले चुने, उसके बाद फाइल नेम दिए। फाइल नेम क्यों देंगे, मान लेते हैं कोई भी डेटा को आप सेव करके रख दिए और 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना में आप भुला गए। वैसी स्थिति में भूलने के बाद आप क्या करिएगा, ढूंढिएगा। न नाम आपको याद है न फाइल नेम। यदि नाम नहीं याद रहेगा तो फाइल नेम से आप ढूंढ लीजिएगा, ये लोकेशन से। यदि लोकेशन आप भूल गए तो किससे ढूंढेंगे, नाम से। तो इसीलिए ड्राइव को चुनना जरूरी है और आपको फाइल नेम को भी चुनना जरूरी होता है, लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे फाइल नेम जैसे ही दे देंगे, किसी का नाम देंगे, जैसे राधा के नाम से आप क्या करते हैं, इसको राधा के नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है, राधा के नाम से सेव कर दिए। यदि कभी भूल जाइएगा या आप कहीं भुला जाइएगा इस कंप्यूटर में कहाँ पे सेव करके रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, माय कंप्यूटर पे जाके सर्च ऑप्शन में जाके राधा लिखिएगा, तो राधा नाम से फाइल आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपने इसको सेव कर दिया। ठीक है, इसको सेव कर दिए। तो ये तो समझ गए सेव क्यों करते हैं। कोई भी फाइल को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी में आता है सेव एज। आप लोग अब बोलिएगा सर यहाँ पे तो हम लोग सेव समझ गए हैं, सेव जो है समझ गए, लेकिन उसके जस्ट नीचे में आप देखेंगे यहाँ पे तो सेव एज है। क्या है? सेव एज। इसमें क्या लग गया? सेव एज। इसका काम क्या होता है ये बताइए। सेव एज का काम क्या होता है? तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग सेव किए तो फाइल जाके सेव हो गया। कहाँ पे? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो फाइल लोकेशन को चूज करेंगे। उसके बाद क्या करना है, सेव एज को चूज करेंगे। तो सेव एज और सेव में क्या अंतर है, देखिए ध्यान दीजिएगा। सेव एज का मतलब होता है जब कोई भी फाइल को हम सेव कर देते हैं तो एक ही बार सेव में सेव होगा। बात समझिए, फिर से बोल रहे हैं। देखिए सेव करेंगे तो ये फाइल को हम मान लेते हैं D ड्राइव में जाके सेव कर दिए कोई राधा के नाम से। ठीक है,
राधा के नाम से आप सेव कर दिए, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। यदि फिर इसी राधा को खोल के आप ओपन कीजिएगा, दूसरे दिन आइएगा ओपन कीजिएगा, तो इसमें लेटर लिखिएगा, लेटर लिखे रहिएगा। मान के चलिए 2 पन्ना का आप लिख दिए हैं, तो दूसरे दिन आइएगा तीसरा पन्ना में ही लिख सकते हैं कि नहीं। तो तीसरा पन्ना में आपको लिखे, तीसरा पन्ना तक किए तो तब क्या किए आप लोग CTRL+S कर दीजिएगा। तो इसी में जाके ये क्या होगा, राधा में ही जाके सेव हो जाएगा। कहाँ पे सेव हो जाएगा, राधा में ही जाके सेव हुआ। तो ये क्या हुआ, सेव किए, डी ड्राइव में है और राधा के नाम से है, ठीक है। तो उसको फर्स्ट दिन 2 पेज लिखे, दूसरा दिन आए तो तीसरा 1 पेज और लिख लिए, Ctrl+S कर दिए। Ctrl+S से क्या होता है, सेव होता है। तो आप सेव कर दिए तो वो इसी स्थिति में ये पुनः आपको खुल गया, ठीक है। इसी में न जाके सेव हुआ। लेकिन सेव एज में क्या होता है ये देखिए, जैसे आप लोग लिखिएगा सेव एज, तो सेव एज में ये प्रक्रिया नहीं होगा। यहाँ पे इसी पेज को खोले, इसमें चौथा दिन आए 5 पन्ना और लिख दीजिए, ठीक है। 5 पन्ना और लिख दिए, यहाँ पे 5 पन्ना हो गया, 5 पेज लिख दिए। तो प्रेस कर देते हैं, देखिएगा फर्स्ट दिन आए तो क्या किए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट दिन आए तो फर्स्ट पन्ना लिखे, दूसरे दिन आ गए तो आप क्या किए 4 पन्ना लिख दिए, Ctrl+S मारते गए, क्या मारे CTRL+S, Ctrl+S। तो ये किस में जा रहा है, इसमें जाके राधा में जाके सेव हो रहा है। चौथा दिन आए तो फिर इसमें 6 पन्ना लिख दिए, तो ये कहाँ पे जाके सेव हो रहा है, सब जाके राधा में ही जाके सेव हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप क्या किए, इसको खोले, ठीक है, राधा नाम से खोले, इसमें 6 पन्ना तक आप लिख लिए। आपको करना क्या है, इसको डुप्लीकेट बनाना है। सेव एज का मतलब होता है डुप्लीकेट। जैसे इसमें सेव कीजिएगा इस ऑप्शन से, जैसे Ctrl+S मारिएगा तो कहाँ पे जाके फिक्स होता है, राधा में। तो उसी तरह सेव पर क्लिक कीजिएगा तो राधे में जाके सेव हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन आप राधा का फाइल खोल के सेव एज पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको फिर ड्राइव पूछेगा, क्या पूछेगा, कौन सा ड्राइव में आपको चल रहा है, ठीक है, कौन सा ड्राइव में चल रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पूछेगा कौन सा ड्राइव में आपको इसको सेव करना है, कौन सा ड्राइव में सेव करना है। तो हम डी में जाके इस बार क्या किए, ये राधा को नहीं नाम दिए, यहाँ पे दे दिए रमन, ठीक है, RAMAN, रमन। अब क्या होगा, रमन जैसे ही सेव करेंगे तो डी ड्राइव तो हम मेरा लोकेशन हो ही गया, ये कहाँ पे जाके सेव हो गया, रमन में। अब ये बताइए, अब सेव एज किए तो यहाँ पे रमन हो गया, तो ये राधा हट गया, ये फाइल की रमन हो गया, दो में से कौन होगा ये बताइए। राधा हट गया, नहीं हटा, ठीक है। इसलिए नहीं हटा क्योंकि हम जो सेव किए थे राधा नाम से, ठीक है, अब फिर सेव एज कर दिए तो ऑप्शन तो हमको लोकेशन चूज मांगा, हम नामे चेंज कर दिए तो ये भी नाम से रह गया डेटा आपका, ये भी रमन नाम से भी आपका डेटा रह गया। इसीलिए डुप्लीकेट बनाया जाता है, समझ गए होंगे। सेव एज का क्या काम होता है, सेव एज में क्या होता है, बार बार आपको लोकेशन देगा, क्या देगा, बार बार आपको लोकेशन देगा कहाँ पे सेव करना है, ये समझ गए। सेव में लोकेशन देगा, देखिए सेव होता है और सेव एज, देखिए सेव एज में क्या होगा, ये बार बार आपको लोकेशन मांग देगा, इसमें नहीं मांगेगा। एक बार यदि कोई डेटा सेव रहेगा तो एक बार भी आपको रहेगा, इस पे जाके उसी में ऐड करते जाइए। इसमें क्या होगा, बार बार आपको नाम पूछेगा, नाम जैसे पूछा तो नाम बदल दीजिएगा तो वो डेटा रहेगा, ऊपर वाला नहीं। यदि समान नाम रहेगा तो उसी में जाके राधा में ही जाके दूसरा फाइल सेव हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं ओपन। ओपन क्या होता है, तो ओपन से आप लोग जानते ही होंगे, ओपन से क्या होता है, कोई भी फाइल को खोलना होता है। जैसे ओपन में आपको पुराना फाइल, जैसे अभी राधा के नाम से, अभी राधा के नाम से क्या किए थे, फाइल को सेव किए थे, ठीक है। दूसरे दिन आए, आप क्या किए, ओपन ऑप्शन में गए और राधा नाम से जो सेव था उस पर क्लिक कर दिए। तो ओपन में जाके राधा पे क्लिक किए तो कौन सा फाइल खुला आपका,
राधा खुल गया, तो ये ओपन करने के काम में आता है। ठीक है, क्लोज का मतलब क्या होता है? क्लोज आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे क्लोज का मतलब होता है ये बंद हो जाना। क्या होगा? ये चैप्टर बंद ही हो जाएगा। जैसे एमएस वर्ड को आप यहाँ पे खोले हैं, ठीक है, इसमें समझने का चीज़ है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्लोज में क्या होता है? यहाँ पे जो क्लोज है, तो ये एक क्लोज आता है आपको यहाँ पे चैप्टर क्लोज, यहाँ पे क्रॉस वाला सिंबल रहेगा, ठीक है, एक डब्बा बना हुआ रहेगा और एक आपको क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। इस क्रॉस से बंद कीजिएगा तो आपको चैप्टर ही बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चैप्टर ही बंद हो जाएगा। लेकिन इस क्लोज से आप जैसे कीजिएगा, इस ऑप्शन के क्लोज से, तो ये क्या होगा? ये बंद नहीं होगा चैप्टर। इसमें जो भी फाइल होगा आपका, जो लिखा हुआ रहता है, डेटा रहेगा, ये जो लिखा हुआ है, ये आपको सिर्फ बंद हो जाएगा, ये चैप्टर क्लोज नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना दोनों में क्या? ये क्रॉस से क्या होता है? ये चैप्टर ही बंद हो जाएगा। लेकिन इस क्लोज से आप लोग क्या कर सकते हैं? कोई एक फाइल को बंद कर सकते हैं, पूरा चैप्टर को क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्फो ऑप्शन को देखते हैं। इन्फो से क्या होता है? तो इन्फो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इन्फो। इन्फो का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। किसका इंफॉर्मेशन देना? तो एमएस वर्ड में जितना भी डेटा को आप लिखे हैं, एमएस वर्ड में जितना भी डेटा को, यहाँ पे देखिएगा, एमएस वर्ड में जितना भी डेटा को लिखे हैं उसको इंफॉर्मेशन के तौर पे दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्फो का मतलब, जैसे आपको क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे, तो देखिएगा क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आता है क्या? साइज। क्या आता है? साइज। आप साइज भी दे सकते हैं, जैसे साइज दे दिए, ठीक है, साइज देखिए। उसके बाद आपको जैसे पेज नंबर दिखाई देगा, केबी दिखाई देगा, और वर्ड कितना, यानी कि कितना वर्ड लिखे। तो इन्फॉर्मेशन दिया, यदि आप लोग टाइपिंग करते हैं और वर्ड लिखे हैं 25, 30, ठीक है, वर्ड कितना लिखे? 30। 1 मिनट में आप 30 वर्ड लिखे तो कितना का स्पीड हो जाएगा? यदि इन्फॉर्मेशन आपको लेना है, इसमें चेक करना है किस तरह से इसको हम इन्फॉर्मेशन लेके वर्ड का स्पीड चेक करें, तो कैसे करेंगे? तो 1 मिनट में 30 वर्ड लिखे तो कितना का स्पीड हो गया? डायरेक्ट 30 का स्पीड हो गया। यदि आप 60 वर्ड लिखे हैं और यहाँ पे आप भागा दे दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे भागा दे दीजिएगा, तो यहाँ पे 2 भागा दे दीजिएगा, 2 मिनट में 60 लिखे, वो 60 वर्ड लिखे। ये कितना है? वर्ड। कितना? ये क्या है? वर्ड। तो ये 2 मिनट में कितना वर्ड? 60। इसमें 1 मिनट में 30, तब पर भी ये कितना होगा? 30 का होगा, 2 भाग लग गया। तो इसी तरह जितना वर्ड लिखिएगा आप, ठीक है, जितना वर्ड लिखिएगा उतना मिनट से आप भागा दे दीजिएगा, तो आपको टाइपिंग का स्पीड निकल जाएगा। और टाइमिंग कैसे चलता है वो बताते हैं। देखिए अभी लिखा हुआ है 15 मिनट लिखा हुआ है, तो अभी 30 वर्ड लिखे, तो 15 मिनट में हम 30 वर्ड ही लिखेंगे, तो बहुत स्पीड घट जाएगा, घटेगा कि नहीं? तो यहाँ पे जैसे 210 वर्ड लिखे और भागा कर दिए कितना से? 15 से, तो इसको भागा जो दीजिएगा, जो निकलेगा ये कितना हो जाएगा? उतना का स्पीड हो जाएगा। जो टाइमिंग के कौन चलता है देखिएगा, तो टाइमिंग चलने का रीज़न है, जब एमएस वर्ड को ओपन कीजिएगा उसी समय से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। घड़ी के टाइम से, कंप्यूटर के घड़ी के से कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब कहाँ से है? एमएस वर्ड जैसे ही ओपन करेंगे वहाँ से समझिए आपका टाइम स्टार्ट है। कब से टाइम स्टार्ट है? एमएस वर्ड जैसे ही ओपन करेंगे वहाँ से टाइम स्टार्ट होता है। तो आप लोग जब तक एमएस वर्ड को ओपन कीजिएगा, लिखना स्टार्ट कीजिएगा, तो 2-4-5 सेकंड लगेगा, तो 2-4-5 सेकंड आप लोग घटा दीजिएगा, ठीक है ना, अपना में जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत है? अब यदि किसी का टाइम, जैसे अभी एमएस वर्ड खोले और तुरंत क्या किया, आप टाइप ही करना शुरू कर दिए, तो अंदाजा कर लीजिए 5 सेकंड 10 सेकंड लगा, तो 5 से 10 सेकंड आप लोग उसको घटा लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता है इन्फॉर्मेशन में, 1-2 चीज़ और बता देते हैं। इन्फॉर्मेशन में देखिएगा यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन लगा हुआ है, एक यहाँ पे देखिएगा ताला और चाबी लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे ताला है, ठीक है, चलिए ताला बना देते हैं, चलिए ताला और चाबी लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका काम क्या होता है, ठीक है, ताला और चाबी में क्या होता है, यहाँ पे लॉक लगा दीजिए। तो लॉक लगाना कैसे, उसका मतलब यहाँ पे आप लोग को अभी थ्योरी दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल भी बता देंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे इन्फॉर्मेशन पे, जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इन्फो पे, तो यहाँ पे लॉक वाला ऑप्शन आता है। तो दूसरा नंबर में देखिएगा यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है दूसरा नंबर में, तो यहाँ पे आप लोग लॉक लगाइएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या कर रहा है, इंटर योर पासवर्ड, यानी कि आप अपना पासवर्ड डालिए। तो जैसे पासवर्ड आप डालने के लिए 1 2 3 आप पासवर्ड डालिए, ठीक। आप फिर कंफर्म कीजिएगा, फिर दोबारा क्या कीजिएगा 1 2 3 डालिएगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा, तो आपका लॉक लग जाएगा, ठीक है। सेव कर दीजिएगा, वो डेटा में लॉक लग जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप लोग पासवर्ड लगा सकते हैं, लेकिन भुलाइएगा नहीं। आप कहिएगा लगा दीजिएगा, भूल जाइएगा तो डेटा को डिलीट ही करना पड़ेगा। रिकवरी करने के लिए भी आता है, लेकिन पहले ध्यान में रखना है। अब देखते हैं यहाँ पे रिसेंट का काम क्या होता है। रिसेंट का क्या काम होता है बताइए तो। रिसेंट का काम होता है, देखते होंगे कहीं पे रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब हो गया जो बाद में काम, जैसे हम लोग खड़े हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया रिसेंटली हो गया, करेंट में जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो काम कैसे करता है रिसेंट में, तो देखिएगा आपको रिसेंट, आपको क्या होगा, रिसेंट का मतलब हो गया करेंट में जो आप पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेंट में ये चीज़ ध्यान में देना होगा, जैसे मोबाइल में डायल करते हैं नंबर, तो एक नंबर को अभी डायल किए, ठीक है, एक नंबर में 5 अभी तुरंत जस्ट किए, क्या किए, जस्ट अभी किए, ठीक। पहले 5 मिनट, दूसरा में आप क्या किए थे, 5 मिनट पहले किए थे, 5 मिनट पहले कर चुके थे डायल, ठीक है। तीसरा नंबर में आप फिर 10 मिनट पहले आप क्या किए थे, मोबाइल में डायल किए थे। तो ये क्या होता है, जो लास्ट में आप काम करते हैं वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। 5 मिनट पहले जो किए उस सेकंड नंबर पे आ जाता है, उससे 10 मिनट पहले जो किए थे वो आ गया नीचे। तो कहने का मतलब हुआ, आप मोबाइल में डायल करते हैं नंबर, तो सबसे ऊपर में कौन रहता है, कौन सा रहता है, जो लास्ट में हम लोग कॉल करते हैं वो रहता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो चैप्टर खोलिएगा आप, तो सबसे ऊपर में कौन रहेगा, अभी जो हम खोले हैं तो सबसे ऊपर क्या होगा, अभी जो ओपन करेंगे फर्स्ट में देखिएगा, जो रिसेंट का मतलब क्या हुआ, जो हम अभी ओपन करेंगे कोई भी चैप्टर को, जैसे हम राधा को खोले थे, ठीक है, राधा, तो सबसे ऊपर में कौन दिखाई देगा, राधा। उसके बाद रमन को खोले थे तो रमन दिखाई देगा। उसके बाद उससे पहले जो खोले होंगे, जो भी खोले होंगे, MS वर्डे होगा तो MS वर्डे लिखा हुआ रहेगा। आपका जो फाइल नाम से सेव होगा, जिसको ओपन कर चुके होंगे, वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिएगा 2 ऑप्शन आता है, ध्यान दीजिएगा। एक ऑप्शन आप लोग को दिखा रहे हैं रिसेंट में क्या है, एक देखिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए शॉर्टकट लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ ब्लू टाइप का लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है, ऐसे करके पिन है, और इसको ऐसे करके लगा हुआ है, ठीक है, पिन है, ऐसे पिन है, समझ लेते हैं, और ऐसे लगा हुआ है, मतलब ये लगता है कील की तरह ये भोंका हुआ है, नहीं है। लेकिन ये एक होता है, एक पिन आपको जस्ट नीचे में दिखाई दे रहा है, ये ऐसे लग रहा है, कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना, इसके जस्ट नीचे में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, ये लग रहा है आपको, इसमें क्या है, ऐसे करके इसमें पिन मारा हुआ है, मतलब ब्लू कलर का। तो ये पिन का मतलब, ये रिसेंट में ऐसे करके डॉट भी है, देखे होंगे डॉट डॉट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे डॉट 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 नजर आता है सबसे ऊपर में। तो ये क्या होता है, जब कोई चैप्टर आप इस तरह से आप खोल के रखिएगा, ठीक है, इस तरह से आप खोल के रखिएगा, इस तरह से आपका सीरियल लगा हुआ है, ठीक है, चैप्टर खुल के इस तरह से, इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा ये ऊपर भाग जाएगा, पिन हो जाएगा, यानी कि चिपक जाएगा। तब क्या होगा, आप जब कोई भी चैप्टर को ओपन कीजिएगा तो उस समय में ये सबसे ऊपर में जाके फिक्स हो जाएगा। क्या होगा, सबसे ऊपर में जाके फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने का मतलब वो हटेगा नहीं, क्योंकि आप इसको पिन मार दिए, यानी कि चिपका दिए। चिपका हुआ चीज़ भागता नहीं है। मोबाइल में यदि नंबर को सेव कर लेते हैं तो क्या सेव नहीं रहता है, भाग जाता है, तो वो क्या होता है, सेव रहता है। जब तक आप डिलीट नहीं कीजिएगा तब तक उसी तरह इसको चिपका देना है। तो ये भी समझ गए रिसेंट का काम क्या होता है। अब हम लोग आते हैं न्यू पे। न्यू का काम क्या होता है, न्यू का मतलब होता है नया पेज को लेना। क्या होता है, नया पेज को लेना। तो न्यू का मतलब नया पेज, जैसे
कोई भी सादा पेज आपको लेना है तो न्यू से ले सकते हैं, ठीक है। न्यू का मतलब नया। इसमें एमएस वर्ड में आप जाइएगा और न्यू पे क्लिक कीजिएगा तो नया चैप्टर दे देगा, कोई दिक्कत है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे आगे कर लीजिएगा, थोड़ा क्रिएट कीजिएगा तो ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो इसको आप प्रैक्टिकल करके भी दिखाते जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जब क्रिएट किए तो एमएस वर्ड ओपन हो गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपको नया हो गया। लेकिन इसी में आप देखिएगा यहाँ पे न्यू में जाते हैं और यहाँ पे देखिएगा सैम्पल टेम्पलेट्स पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें चार्ट आएगा इस तरह से, ठीक है। आ गया। तो ये क्या होता है, आप जैसे बायोडेटा बनाते हैं, ठीक है, न्यू में, इसमें न्यू में क्या करते हैं, बायोडेटा का आप लेना चाहते हैं या रिज्यूम बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप डिजाइन किया हुआ चाहते हैं, मतलब आप अलग से नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सैम्पल टेम्पलेट्स पे क्लिक कीजिएगा तो जो आपको रिज्यूम, यही डिजाइन आपको अच्छा लगता है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाके आप लोग क्रिएट कर दीजिएगा। क्रिएट जैसे ही कीजिएगा तो ये रिज्यूम आपको दिखाई देगा। देखिए इस तरह से रिज्यूम आपको दिखाई देता होगा, किस तरह से दिखाई दे रहा है, छोटा कर दीजिएगा। देखिए इस तरह से रिज्यूम बन गया। लेकिन और डिजाइन में आप चाहते हैं तो और डिजाइन भी ले सकते हैं। न्यू में जाइए और यहाँ पे सैंपल टेम्पलेट्स कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लेटर है, रिज्यूम है, जो भी डिजाइनिंग है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। तो जैसे ही क्रिएट कीजिएगा देखिए डिजाइन बन गया। तो इस तरह से आप लोग न्यू के माध्यम से अपना डिजाइन किया हुआ फॉर्मेट को ला सकते हैं। इसमें देखिएगा फोटो का लोगो है, सब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो भी चीज़ टाइप करना है या कंट्रोल पी मारिएगा तो इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो देखिएगा इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिजाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। एस्केप की दबाएंगे तो ये क्या होगा, हट जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन है, तो प्रिंट तो अभी कंट्रोल पी से भी दिखाए और यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन भी है। कंट्रोल पी से क्या होता है, यहाँ पे CTRL+P से क्या होता है, प्रिंट। कंट्रोल प्लस पी से क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे भी आप क्लिक कीजिएगा तब पर भी हो जाएगा, और नहीं तो आपको प्रिंट वाला, प्रिंट पे आप लोग क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा तो वो हो जाएगा, तब पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो सेम आया, और कंट्रोल पी भी किए तो वही आया। तो कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट कर सकते हैं कोई भी डेटा को, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदलने के लिए प्रिंट ही किया जाता है क्या, उसके बाद कुछ करते हैं, प्रिंट तो करना जरूरी है। यहाँ पे देखते हैं सेव एंड सेंड। अब क्या होगा, इसमें सेव एंड सेंड का मतलब होता है कोई भी चीज़ ईमेल आईडी के थ्रू जो चीज़ आप लिख लिए हैं तो आप चाहते हैं एक ही बार में हम सेव करते हुए उसको सेंड कर दें। तो किस पे क्लिक करेंगे, इस पर। सेव वेब के रूप में करते हैं तो वेब पोर्टल उसमें साइन करके दीजिएगा तो वो भी चल जाएगा। ये सब आप लोग को इंटरनेट में डिटेल में आप लोग को बताएंगे। इंटरनेट जब चलेगा तो उस समय में पूरा डिटेल से आप लोग को बताएंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे इसको आप PDF क्रिएट करने के लिए आसान तरीका है, आपको क्रिएट PDF पर क्लिक कीजिएगा तो PDF भी आपको बन जाएगा। जैसे यहाँ पे क्रिएट PDF किए और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए हो गया होगा, तो अभी तो नहीं हुआ है, पब्लिश कीजिएगा तब आएगा। तो देखिए अब आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग PDF भी बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग सेव एज का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं, सेव एज का, वो भी बताएंगे। यहाँ पे देखिएगा PDF आपका बन चुका है। जो भी आप लिखिएगा तो चाहिएगा PDF बनाने के लिए तो आप लोग PDF बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख लिए किस तरह से PDF हम लोग इसको तैयार कर लिए हैं। कहाँ से जाके, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ठीक है। क्या पूछ देगा, पूछेगा किस मेन्यू के माध्यम से, किस मेन्यू के द्वारा हम लोग PDF क्रिएट कर सकते हैं, मेन्यू पूछेगा। नहीं तो जब आपको शॉर्टकट कमांड पूछेगा तब तो अलग हो जाता है, सेव एज करके प्रयोग कर सकते हैं। तो मेन्यू में कहाँ से, तो यहाँ पे सेव एंड सेंड ऑप्शन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको
सेव पीडीएफ बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पीडीएफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हेल्प पे क्लिक करके कोई भी चीज़ का मदद ले सकते हैं। क्या मदद लेंगे? तो अब इसमें एमएस वर्ड का मदद लेंगे या एक्सेल का लेंगे, ये बताइए। एमएस वर्ड का लेंगे कि एक्सेल का लेंगे? वर्ड का लेंगे, सिंपल सा है। आप जब वर्ड को ओपन किए हुए हैं तो वर्ड का ही ना मदद लीजिएगा। तो इसमें वर्ड के बारे में आपको बता रहा है किस तरह से, देखिए यहाँ पे कौन सा वर्जन है, कैसे क्या है, सब चीज़ आपको लिखा हुआ है। ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ पे जब ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो कौन सा आपको विंडोज है, ये आपको जनरल सेटिंग है, डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा, ये सेटिंग आएगा। तो इसमें इस वर्ड ऑप्शन में जो भी आपको सेव वाला ऑप्शन को आप क्लिक करके जैसे रखना चाहते हैं फॉर्मेट को, तो यहाँ पे देखिएगा इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें फॉर्मेट को उसको सेव करके आप रख सकते हैं। सेव का मतलब क्या, हम डायरेक्ट चाहते हैं पीडीएफ ही मेरा क्रिएट हो जाए, डॉक्यूमेंट फाइल नहीं हो, तो इसी स्थिति में इसको सेटिंग कर सकते हैं। आप यदि लैंग्वेज वगैरह सबको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से करके रख सकते हैं। ये सेटिंग से संबंधित है। एडवांस सेटिंग कीजिएगा तो इस पर टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद कस्टम रिबन कीजिएगा तो इसमें भी आप ऐड करके रख सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल ही रहता है तो ठीक रहता है। आप लोग इसको ज़्यादा ऐड और कर दीजिएगा और कहीं पे एग्जाम देने जाइएगा तो उलझ जाइएगा, क्योंकि आप तो ज़्यादा सीख लिए रहिएगा या कम सीखे ही रहिएगा तो उलझ जाइएगा। इसीलिए जो नॉर्मल सेटिंग होता है उसी को रखना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। एडवांस तो आप कर दीजिए अपने सिस्टम में ना, लेकिन वहाँ पे तो एडवांस नहीं रहेगा, या आप उसको सीखने के लिए सीख लीजिए लेकिन सेटिंग करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सभी सेटिंग है, इसको आप लोग रख सकते हैं जहाँ पे जो भी जिस फॉर्मेट में चाहिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे एग्जिट। एग्जिट मीन्स क्या होता है, बाहर होता है। तो जैसे ही हम लोग एग्जिट, जैसे आप लोग कहीं पे जंक्शन पे जाते हैं और वहाँ पे क्या लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है, बड़ा बड़ा अक्षर में क्या होता है, ऐसे रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बाहर हो गए। किससे बाहर हो गए? एमएस वर्ड से आप बाहर हो गए। तो ठीक है, तो इसको यदि हम कर दें, क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक मैसेज दिया, चैप्टर तो एक बंद हुआ लेकिन मैसेज आ गया। क्या मैसेज आया वो दिखाइए। सेव, देखिए ये मैसेज का अर्थ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सीखने का बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। जब कोई चैप्टर को हम लोग देखिएगा एग्जिट करेंगे या बंद करेंगे, क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे या बंद करेंगे, क्या करेंगे, बंद करेंगे। क्रॉस के सिंबल पे भी आप कर सकते हैं ना, क्रॉस के सिंबल पे। तो एग्जिट में क्या होगा, जब कोई चैप्टर एमएस वर्ड खुला हुआ है, ठीक है, इस तरह से खुला हुआ है, इसमें कुछ नहीं लिखे हैं, इसमें कुछ नहीं लिखे हैं। हम चैप्टर को ओपन किए, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर को ओपन किए और हम लोग क्या किए, यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर दिए। तो क्या ये सेव, डोंट सेव, कैंसिल का ये मैसेज देगा या नहीं देगा, ये बताइए। ध्यान दीजिए, हम क्या करें, ये चैप्टर ओपन किए, इसमें कुछ नहीं लिखे, कुछ परिवर्तन नहीं किए, या तो हम एग्जिट पे क्लिक कर दिए या नहीं तो हम लोग कहाँ पे क्लिक कर दिए, क्रॉस पे कर दिए। तो क्या वैसी स्थिति में ये मैसेज देगा, सेव, डोंट सेव या कैंसिल का मैसेज देगा या नहीं देगा, देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, जब तक आप इस चैप्टर में कुछ स्पेस भी नहीं दीजिएगा ना, थोड़ा सा स्पेस, फुल स्टॉप भी आप डाल दीजिएगा तो सेव, डोंट सेव, कैंसिल का ऑप्शन आएगा ही। क्या आएगा, जब कुछ भी, ध्यान दीजिए, हम फिर बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये चैप्टर है, ये चैप्टर को ओपन किए, ठीक है, इस चैप्टर को एमएस वर्ड को हम ओपन किए, सीधा ओपन कर दिए, गए आइकन पर डब्ल्यू जो लगा हुआ है उस आइकन पे क्लिक किए, चैप्टर खुल गया। हम उसको क्या किए, चैप्टर खुला, क्रॉस कर दिए, तो क्या होगा, क्या होगा, बंद हो जाएगा या आपको मैसेज देगा, बंद हो जाएगा, सीधा बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, उसका रीजन है हम कुछ लिखे नहीं। यदि इसमें फुल स्टॉप भी हम दे देना, मैसेज दे देगा, सेव, डोंट सेव, कैंसिल, क्या देगा, फुल स्टॉप भी यदि हम डाल दिए या स्पेस डाल दिए, गलती से कुछ भी डाला गया तो मैसेज देगा
यदि आप चैप्टर को खोले और उसको बंद कर दिए, क्रॉस मार दिए, तो आपको ये मैसेज नहीं देगा। समझ गए? और किस परिस्थिति में फिर नहीं देगा वो भी बताते हैं। यदि आप किसी फाइल को सेव किए हुए हैं, उसको ओपन किए और उसको कुछ नहीं लिखे और क्रॉस कर दिए, तो आपका फाइल लिखा हुआ आया, कुछ परिवर्तन नहीं किए तो बंद हो जाएगा। लेकिन आप कुछ ऐड कीजिएगा, लिखा हुआ चीज में भी फुल स्टॉप बढ़ाइएगा, तो फिर क्रॉस का सिंबल मारिएगा तो आपको, या एग्जिट का सिंबल मारिएगा तो क्या होगा, मैसेज देगा सेव, डोंट सेव, कैंसिल। इसका मतलब होता है, अब तीनों का अर्थ समझिए, तीनों में क्या होता है। अभी एमएस वर्ड में जो सीख लीजिएगा उसको एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कोई भी चैप्टर में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? अब देखिए, सेव का मतलब होता है, आप लोग को बताए थे अभी, सेव पूछ रहा है जो आपने फुल स्टॉप दिया उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हाँ, तो यदि सेव कर देंगे तो ये क्या होगा, चैप्टर सेव होते हुए बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेव होते हुए बंद होगा। यदि डोंट सेव, क्या करेंगे, डोंट DONT, डोंट सेव, इससे क्या होगा, ये कह रहा है हम सेव नहीं हो रहे हैं। जो फुल स्टॉप आप दिए, यदि राधा के नाम का खोले हुए हैं तो उतने रह जाएगा, अभी जो लिखे उसका हम सेव करके नहीं रखेंगे। और कैंसिल का मतलब क्या हुआ वो बताइए। कैंसिल का मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल जैसे कीजिएगा, ठीक है, कैंसिल कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, बंद। ये आपको बंद नहीं होगा चैप्टर, ये आपको ये चार्ट हट जाएगा। ठीक है ना? कौन सा, तो ये कैंसिल पे जैसे ही क्लिक कीजिए तो क्या होगा, ये डायरेक्ट बंद कौन सा होगा, चैप्टर बंद होगा कि चार्ट हट जाएगा। तो समझ गए क्यों ऐसा होता है। अब जैसे इसको हम क्रॉस पे क्लिक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए मैसेज दिया, हम नहीं चाहते हैं सेव करने के लिए, तो ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो गया। अब दूसरा चैप्टर है, ये दूसरा है, तो ये भी समझ गए। तो किस तरह से इसको वर्ड में फाइल मेन्यू में हम लोग काम करते हैं वो भी समझ गए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो अभी आप लोग को बताए थ्योरी के रूप में, अब इसको प्रैक्टिकल आप लोग कैसे कीजिएगा, तो आसान है। यदि आप लोग समझ गए हैं तो आसान तरीका से इसको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। देखिए, सेव करेंगे इस फाइल को, तो जैसे ही सेव करेंगे तो ये बॉक्स दिया, अभी समझाए थे क्यों बॉक्स दिया, तो ये समझाने का मतलब हो गया, ये लोकेशन दिया। क्या दिया, लोकेशन दिया। किसका, देखिए ऊपर में सेव एज ही लिखा हुआ है। अब फिर आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अभी अब बोल रहे हैं सेव, आप लोग कहिएगा सर एक बार बोलते हैं सेव, एक बार बोलते हैं सेव एज, आप लोग बोल सकते हैं। तो इसका रीजन है, बताते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन आता है फर्स्ट बार जो आएगा तो सेव एज का ही ऑप्शन आता है, या हम सेव करें तब पर भी सेव एज का मैसेज दे रहा है, और सेव एज करेंगे तो सेव किया हुआ फाइल का भी सेव एज देगा, इसीलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, लोकेशन चूज कीजिएगा। क्या लोकेशन, तो यहाँ पे हम डाउनलोड में देना चाहते हैं, क्या करते हैं, डाउनलोड में देना चाहते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड में किस तरह से देंगे वो लोकेशन आ गया। किस पे क्लिक किया, डाउनलोड पे, तो ये जाके कहाँ पे सेव हो रहा है, अभी डाउनलोड में। आप खोजिएगा तब वहाँ पे जाके पिक्चर में, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप डाउनलोड को सेलेक्ट किए, इसीलिए बोल रहे थे सेव वाला जो ऑप्शन बता रहे थे, तो जब सेव पर क्लिक करते हैं तो लोकेशन चूज करना होता है। ठीक है, कहाँ पे हम रख रहे हैं, तो कहाँ पे जा रहा है, डाउनलोड में। कहाँ पे जा रहा है, डाउनलोड में। डाउनलोड के बाद फिर हम इसमें फाइल नेम देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं, जैसे देते हैं RAM, देखिएगा राम लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी किस में जा रहा है, डाउनलोड में। क्या जा रहा है, डाउनलोड में राम के नाम से। कहाँ से, डाउनलोड में राम के नाम से। किसके नाम से, राम के नाम से। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही सेव करेंगे तो ये चैप्टर सेव हो गया। आपका कौन सा, ब्लैंक सेव हुआ कि वैसे सेव हुआ, ये बताइए। ब्लैंक सेव हुआ कि वैसे सेव हो गया, हम क्रॉस करके सेव कर रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए वो चैप्टर सेव हो चुका है। अब ब्लैंक नहीं हुआ है, भरा हुआ था। ठीक है, इसको ओपन करने के लिए देखिएगा, रिसेंट पर हम लोग क्लिक करते हैं। किस पर क्लिक करेंगे, रिसेंट पर क्लिक करेंगे। रिसेंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए राम यहाँ पे आ गया, राम आ गया।
तो इससे स्पष्ट हो गया। अभी क्या बोले, डायल नंबर से हम लोग कर सकते हैं। किसके द्वारा, डायल नंबर से। तो ऊपर में आ गया, फिर उसके बाद नीचे में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब प्रैक्टिकल करते हैं सेव एज। किसका करते हैं, सेव एज। सेव एज में देखिए राम के नाम से है ये है, और यदि सेव कर देंगे तो किस में जाके सेव हो जाएगा, रामे में। तो राम को हम यहाँ पे ऑप्शन दिए तो 1 कर दिए, ठीक है, 1 कर दिए। जैसे ही 1 करेंगे तो राम नाम से तो है ही, दूसरा हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखिएगा, फिर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे राम 1 भी हो जाएगा। तो एक खाली हो गया। अब ढूंढना कैसे है, तो ओपन कैसे करना है, तो देखिए फाइल में जाना है, ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करेंगे तो अभी देखिए राम 1 के नाम से है, यहाँ पे लिखा आ जाता है टुडे, आज, ठीक है, आज इतना सेव हुआ। यस्टरडे, कल जो था, देखिए यहाँ पे कल कौन सा था, ये सब फाइल था, उसके टाइम भी लिखा आ जाता है, लास्ट वीक, ठीक है। तो इस तरह से टाइमिंग लिखा जाएगा आपको। कहाँ पे है, तो डाउनलोड में। कैसे पता चलेगा, देखिए दिस पीसी, लोकल सी, लोकल डिस्क सी, यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर, और कहाँ पे, डाउनलोड पे। डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो राम वाला आ गया, दोनों नाम से हुआ। तो ये सेव किए थे तब था, सेव एज किए तो 1 के नाम से कर दिए। तो दोनों में अंतर समझ गए, प्रैक्टिकल भी आप लोग समझ गए। फिर देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकल अगला करके। तो यहाँ पे क्लोज का मतलब क्लोज होता है इन्फॉर्मेशन के बाद। अभी तुरंत आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखा दिए थे ना, ऐसे पासवर्ड लगाने के लिए क्लोज दिखा देते हैं। क्लोज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, आपका चैप्टर बंद हो चुका है। बंद हुआ है या चालू है, ये बताइए, बंद। फिर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे चैप्टर को बंद करना है, क्लोज करेंगे तो बंद हो जाएगा, डोंट सेव करेंगे तो डोंट हो जाएगा। लेकिन यही बात बता रहे थे आप लोग को, देखिए आपका चैप्टर बंद हुआ है। अभी तो कहिएगा सर चैप्टर बंद हो जाता, लेकिन चैप्टर तो बंद नहीं हुआ, ये बंद हुआ कौन सी, तो आपको सिर्फ चैप्टर बंद हुआ, पैकेज नहीं बंद हुआ। पैकेज का मतलब हो गया क्या, पैकेज का मतलब ये जो आपका पूरा चैप्टर है वो बंद नहीं हुआ है, कौन सा, फाइल आपका बंद हो चुका है, ठीक है। तो इसको पुनः लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ एन को दबा देंगे तो पुनः आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख लिए कैसे हम लोग फाइल मेन्यू का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे होम मेन्यू के बारे में। होम मेन्यू में सभी मेन्यू को देखते हुए, होम मेन्यू में सभी टूल को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने दीजिए।